हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका डाउट क्लास फर्स्ट, यानी कि आज से एक हम लोग नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाउट क्लास। इसमें मैं जितने सारे पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं, जितनों का डाउट होता है वो मैं पर्सनली लोगों को बताता हूँ, मैसेज करके या फिर कॉल करके या फिर वीडियो बना करके, है ना। मतलब पर्सनली मैं ऐसा सेंड कर दिया करता था। तो अब से मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने सारे डाउट्स आएंगे वो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। अब ज़रा सा देखना, एक बात पे गौर करना कि डाउट क्लास में उन्हीं सारे डाउट्स को अक्सर पूछे जाते हैं जो आपकी समझ में ना आती हो, है ना। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगता है तभी आप मुझसे डाउट में पूछते हो। तो मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ को बाकी लोग भी फॉलो करें, देखें, ताकि उन्हें भी नया नया चीज़ सीखने को मिले। हालांकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट पूछी जाती हो, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा सा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये डाउट है किसका। तो ये स्टूडेंट नंबर 1146 का है। 11 स्टूडेंट नंबर 1146, नाम है उनका दीपक शानिया। ये यूपी मेरठ से हैं और मसूरी नाम के विलेज से हैं। वो वाला मसूरी नहीं जो आप ज़्यादा सुने हो, ये मसूरी विलेज का नाम है इनका। अब ज़रा बात करते हैं कि पर्सनल गाइडेंस आप लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हो। अगर आप नए हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। सिंपली वहाँ पर लिखना पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदा है और क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और जितने भी लेक्चर मैं देता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग अगर उसका PDF चाहते हो तो इस नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ। अब ज़रा बात करते हैं आगे। देखिए, डाउट के ऊपर सीधा आते हैं। इनका डाउट है ये PQRS से रिलेटेड है ना, PQRS से। डाउट को बताने से पहले मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द को बोलते हैं आर्टिकल। द कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल, ए एन कहलाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जिसका बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे कोई शब्द विशेष है, कोई वर्ड ऐसा पर्टिकुलर तौर पे होता है जिसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरा तरीका होता है, इसके बहुत सारे रूल भी हैं। जैसे कि एक मैं बता दूं कि अगर कोई भी द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, द का प्रयोग हुआ है, उसके बाद अगर कोई नाउन आया है, उसके बाद कोई ऑफ आया है और उसके बाद भी कोई नाउन है, मतलब दो नाउन अगर ऑफ से जुड़े हों, तो पहले नाउन के पहले अगर द का प्रयोग है, ध्यान देना शब्दों पे, अगर द का प्रयोग सही है तो ये गलत नहीं होता, ये सही होता। इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखोगे। कहोगे सर हमेशा द का इस्तेमाल होता है, ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता पहले नाउन के पहले। तो यहाँ पर ए और एन दोनों का प्रयोग सही है, लेकिन अगर द का प्रयोग है तो इसको आप लोग गलत नहीं मानोगे। क्या बताया, फिर से समझो। द का अलग अलग तरीके से यूज होता है। किसी पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसके पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इस वाले PQRS में कर्व का इस्तेमाल हुआ है ना। कर्व एक वर्ड है जो क्या बताता है, किसी स्टैट्स को बताता है। तो कर्व जो यहाँ पर शब्द आया है, कोई कर्व जो होता है, आप लोग पढ़ते हो मैथ्स वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, तो किसी कर्व जो पर्टिकुलर कर्व है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे तो वो गलत नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड के बारे में आप पहले से पढ़े होंगे कि उसके पहले अगर द का प्रयोग कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके पहले द का प्रयोग करना ही करना होता है ना। तो एक तो बात रही वो। दूसरी बात है कि अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो और पहले नाउन के पहले अगर द का प्रयोग है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर द का प्रयोग हुआ है तो वो द गलत नहीं होता। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप पी वाले में देख लो, यहाँ पर दे रखा है द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ क्या है, टेक्निक आपका नाउन है, प्रोडक्शन आपका नाउन है, ये ऑफ से जुड़ा हुआ है तो इसके पहले द का प्रयोग है, तो ये द का प्रयोग गलत नहीं है। क्लियर। अब समझते हैं द का एक और प्रयोग क्या होता है। मतलब किसी सेंटेंस में, कोई पैराग्राफ है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, ये थर्ड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस में कहीं द का प्रयोग हुआ है तो इसका द का एक और यूज ये है कि ये जिस भी नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है द, तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो भी नाउन आया होगा, मतलब इस द के लिए जो भी नाउन यहाँ पर प्रयोग किया गया होगा, इस नाउन का जिक्र फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में कहीं जरूर हुआ होगा। इसलिए तो इसको इसके पहले थर्ड सेंटेंस में द का प्रयोग हम किए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट इसको इसलिए कहा जाता है कि
बहुत सारे द का इस्तेमाल होता है ना, मतलब द का यूज़ बहुत तरीके से हम करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी नाउन के पहले, ज़रूरी नहीं कि उसके पहले हमेशा द लगता हो, उसके बावजूद भी अगर उसके पहले द आया है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये नाउन का जिक्र इस सेंटेंस से पहले किसी और सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया होगा, इसलिए इसको मतलब डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक डाउट? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हमें बताने थे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। समझो, PQRS के क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ोगे पूरा, जो मैं क्लू सिखाते आया हूँ क्लोज टेस्ट में और PQRS में, उसको बखूबी आप लोग फॉलो करोगे। मीनिंग समझने की आवश्यकता नहीं है, फंस जाओगे। सिंपल आप लोग समझना छोटे छोटे रूल्स को, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आप सीख पाओगे, ठीक है। तो जितना भी PQRS के क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ उसको भी देखना, बहुत कुछ सीखोगे, आज इसमें भी सीखने वाले हो। देखो, फर्स्ट सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं P वाला, तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल है। देखो, शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल है और ये प्लूरल है। अब इसके पहले द का इस्तेमाल है, तो ज़रूरी नहीं कि शिफ्ट जहाँ जहाँ मिलता है उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। ऐसा तो कहीं किसी बुक में नहीं बताया गया कि शिफ्ट वर्ड जहाँ मिल जाए उसके पहले द का इस्तेमाल कर दो। तो भाई ये द का प्रयोग आखिर इस्तेमाल हुआ क्यों? तो द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल हुआ कि ये जो शिफ्ट वर्ड है, कहीं ना कहीं इसके पहले वाले सेंटेंस में एक दो बार शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा, तब जा कर के इस वाले P वाले सेंटेंस में शिफ्ट जो वर्ड आया है इसके पहले द का इस्तेमाल किया गया है, इसको डेफिनेट बनाने के लिए। समझ में आई बात? तो एक क्लू यहाँ से आपको ये पकड़ना था कि शिफ्ट वर्ड जो है, सबसे पहली बात कि ये प्लूरल है और इसके पहले द का इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि P से पहले एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर आया होगा जहाँ पर शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम उस शिफ्ट को ढूंढते हैं कि भाई ये शिफ्ट वर्ड है कहाँ कहाँ। तो क्यू में पढ़ोगे तो क्यू में कहीं भी शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। अब आर में चलते हैं। आर में देखते हो तो यहाँ पर है एन अपवर्ड शिफ्ट, है ना। यहाँ पर द था तो द के बाद इसका नाउन शिफ्ट है। द क्या है? आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल्स किस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं? आर्टिकल हम पढ़ते हैं डिटरमिनर चैप्टर के अंदर, है ना। डिटरमाइनर कह लो या फिर डिटरमिनर। तो डिटरमाइनर चैप्टर के अंदर ही हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। अब डिटरमाइनर बहुत तरीके से होता है, जैसे ही इज, हर, है ना, जैसे द, ए, एन, ये सारे कुछ क्या हैं? डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर इस चीज़ का सूचक होता है कि इसके बाद उसका नाउन जरूर आया होगा। तो यहाँ पर एन अपवर्ड शिफ्ट है, तो ये एन आपका डिटरमाइनर है। अब इस डिटरमाइनर का नाउन कौन है? अपवर्ड शिफ्ट, है ना। तो ये नाउन है, आपको पता चल गया। तो इस सेंटेंस में एक शिफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं, यहाँ पर दूसरे शिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। देख लो, दूसरे शिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है? अब कहोगे सर P वाले सेंटेंस में शिफ्ट्स दे रखा था, यानी प्लूरल दे रखा था, यहाँ भी प्लूरल दे रखा है, तो इसका मतलब है कि कहीं यही शिफ्ट के बदले अगले आने वाले सेंटेंस में द का प्रयोग तो नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि P के पहले तो R नहीं आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक ही शिफ्ट का इस्तेमाल किया गया है R वाले सेंटेंस में, जो नाउन है, और ये है आपका अपवर्ड शिफ्ट, ये वाला, जिसके पहले एन का प्रयोग है। इससे ये डिटरमाइन हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि ये अपवर्ड शिफ्ट जो है ये नाउन है। अपवर्ड शिफ्ट नाउन क्यों है? क्योंकि इसके पहले एन का इस्तेमाल हुआ है, और इस एन का नाउन ही है आपका अपवर्ड शिफ्ट। क्योंकि जहाँ जहाँ भी डिटरमाइनर देखेंगे वो अकेला नहीं पाया जाएगा, डिटरमाइनर के बाद उस डिटरमाइनर का नाउन वहाँ पर जरूर होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो शिफ्ट अप है, शिफ्ट अप जो लिखा गया है यहाँ पर, देख लो, ये वाला, ये नाउन नहीं है, ये है आपका वर्ब। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वर्ब है कि नाउन है? सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसके पहले कोई भी आपका डिटरमाइनर नहीं आया है। पूरे सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपवर्ड शिफ्ट आपका ये वाला शिफ्ट नाउन है, और ये वाला शिफ्ट आपका बोल रहा है कि दो कर्व है, आपका फूड सप्लाई कर्व है और आपका फूड डिमांड कर्व है। जो फूड सप्लाई कर्व है ये इससे ऊपर चला जाता है, ऊपर शिफ्ट कर जाता है फूड डिमांड कर्व से। इसका मतलब शिफ्ट्स अप जो बोला है ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है, ना कि नाउन। तो P वाले सेंटेंस में आपका 10 शिफ्ट्स था, यानी कि
पी वाले सेंटेंस से पहले वैसा सेंटेंस आना चाहिए जहां पर दो तरीके के शिफ्ट के बारे में चर्चा की गई हो, क्योंकि शिफ्ट यहां पर प्लूरल है। बात समझ रहे हो, शिफ्ट यहां पर प्लूरल है। आर इसके पहले, पी वाले के पहले इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आर सेंटेंस में एक ही शिफ्ट का इस्तेमाल है, एन अपवर्ड शिफ्ट। यहां पर शिफ्ट्स अप जो है ये वर्ब है, ना कि आपका नाउन है। इतना क्लियर हो गया? तो पी के पहले आर नहीं आएगा, इतना समझ गए। अब देख लो, पी के पहले अगर आर नहीं आएगा तो सबसे पहली बात कि पी के पहले आर कहां दे रखा है? पी के पहले आर कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि पी के पहले आर नहीं आएगा। चलिए, क्लियर यहां तक। अब और हम ढूंढते हैं कि शिफ्ट कहां पर दे रखा है। अब देखते हैं, शिफ्ट यहां पर दे रखा है, एक अपवर्ड शिफ्ट है जिसके पहले एन का इस्तेमाल है, यानी कि एन का नाउन है आपका अपवर्ड शिफ्ट। इसी में दूसरा दे रखा है एन अपवर्ड शिफ्ट, मतलब दो तरीके का शिफ्ट हमें मिल गया है, दो तरीके का शिफ्ट हमें मिल गया है एस वाले सेंटेंस में। तो इससे साफ साफ पता चल गया कि पी के पहले आपका क्या होगा? पी के पहले आपका एस होगा। तो जिसमें ऑप्शन में पी के पहले एस नहीं है उसको क्या करेंगे? उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट नंबर में एस पी है, ये आपका होने का चांस है कि ये आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए, पी के बाद है यहाँ पर एस, तो ये तो आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पी एस है, लेकिन हमने कहा कि नहीं एस पी होना चाहिए सीक्वेंस में, तो सी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना, सी नंबर ऑप्शन भी आपका नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एस पी का सीक्वेंस आपका चौथे नंबर में मिलता है। तो अब कंफ्यूजन बच गया कि बी और सी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर लिया। बच जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं भाई कि इन दोनों में कौन सा होगा। अब चलिए आगे चेक करते हैं। तो एक तो क्लियर हो गया कि ये जो 10 शिफ्ट था ये प्लूरल में था, और इस प्लूरल नाउन का इस पी के पहले आना जरूरी था, तभी इसके पहले द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिए, दो तरीके का शिफ्ट हमें यहाँ पर मिल गया था, एन अपवर्ड शिफ्ट यहाँ था और यहाँ पर एन अपवर्ड शिफ्ट था, है ना। ये आपका सप्लाई कर्व के लिए था और यहाँ पर आपका लेबर डिमांड कर्व के लिए था। दोनों अलग अलग शिफ्ट हैं, प्लूरल में मिल गए हमें, यानी कि एस जो है वो पी के पहले होगा, सीक्वेंस आपका एस पी बन रहा है। उसके हिसाब से दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया कि बी और सी आपका नहीं होगा। अब ए और डी में देखते हैं। अब देखिए, अगर आप पी में एक बार फिर से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इंटरडिपेंडेंस, है ना, इंटरडिपेंडेंस आपका क्या है? नाउन है। नाउन है, इसके पहले द का इस्तेमाल है। अब कहोगे सर मैग्नीट्यूड को भी ढूंढते हैं, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका है, एक आपका मैग्नीट्यूड नाउन है और इंटरडिपेंडेंस नाउन है जो ऑफ से जुड़ा हुआ है और इसके पहले द का इस्तेमाल है, तो ये गलत नहीं है। तो इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीट्यूड वर्ड यहाँ पर एक ही बार आपका आया है, तो जो बार बार वर्ड आया है उसको हम लोग ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर द इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि पी वाले सेंटेंस में द इंटरडिपेंडेंस की बात कही गई है, मतलब वैसा इंटरडिपेंडेंस जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब ढूंढेंगे कि इंटरडिपेंडेंस वर्ड कहाँ पर है। इंटरडिपेंडेंस वर्ड जो है ये देखिए आपका क्यू में दे रखा है ना। तो यहाँ पर तो इंटरडिपेंडेंस के पहले द नहीं है, पी वाले में इंटरडिपेंडेंस के पहले द दे रखा है। इसका मतलब ये है कि पी के पहले कोई ऐसा सेंटेंस आया होगा और उस सेंटेंस में भी इंटरडिपेंडेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है क्यू में, है ना, और तो कहीं है नहीं। इसका मतलब है कि पी से पहले क्यू जरूर आएगा, या तो इसके ठीक पहले आएगा या तो इसके बहुत पहले आएगा, लेकिन इसके पहले आएगा। इससे ये साबित होता है कि पी के पहले तो आएगा लेकिन पी के बाद क्यू आपका नहीं आ सकता। इतना तो समझ गए ना, इतना क्लियर है। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखते हो तो डी में देखते हैं कि पी के तो बाद आ चुका है क्यू, तो ये तो आपका तो होना नहीं चाहिए। तो क्या होगा आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, ए नंबर ऑप्शन, और ए नंबर ऑप्शन क्यू एस पी आर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को? शॉर्ट में फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, देख लो कौन कौन से कॉन्सेप्ट में बताया अभी। यहाँ पर देखा कि द शिफ्ट्स है, यानी कि पी वाले सेंटेंस में किसी शिफ्ट के बारे में चर्चा किया गया है ना, किसी बॉय के बारे में चर्चा किया गया, और उस बॉय को हम लोग को एक और भी सेंटेंस में देखना होगा कि कौन सा ऐसा बॉय है भाई, कौन सा ऐसा लड़का है जिसके बारे में पहले चर्चा किया गया है ना, तो वो इस सेंटेंस से पहले आएगा।
इसी तरीके से हम शिफ्ट को देख रहे हैं और ये शिफ्ट्स आपका प्लूरल में है, यानी उस सेंटेंस में 2 शिफ्ट्स के बारे में बताया गया होगा। यहाँ पर आर में भी आपका शिफ्ट था लेकिन एक ही बार नाउन के रूप में आया है ना। यहाँ पर जो शिफ्ट्स अप है ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका क्या है, वर्ब है। क्लियर। अब चलिए आर तो नहीं आ सकता, अब इसके पहले एस आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 शिफ्ट के बारे में चर्चा किया गया है, 2 अलग अलग तरीके के शिफ्ट के बारे में चर्चा किया गया है। तो पी के पहले आपका एस होगा। चलिए पी के पहले आपका एस होगा। दूसरा देखें हम लोग कि इंटरडिपेंडेंस वर्ड के पहले भी द दे रखा है। अब इंटरडिपेंडेंस भी हम लोग फिर से ढूंढेंगे, इसका मतलब क्यू में दे रखा है इंटरडिपेंडेंस, तो इससे ये साबित होता है कि पी के पहले होगा क्यू, पी के बाद आपका क्यू नहीं हो सकता। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, डी नंबर ऑप्शन भी, कि डी नंबर में पी के बाद क्यू आ रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो इससे ये पता चला कि आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है ए नंबर, है ना। और क्यू, बी और सी इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि एस पी का आपका सीक्वेंस नहीं दे रखा है, एस पी का नहीं, यहाँ पर पी एस का दे रखा है, यहाँ पर पी के बाद आया है एस, जो कि गलत है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि ए नंबर ऑप्शन क्यों होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए जो कुछ मुझे यहाँ पर बताना था आप समझ गए। इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ पूछे जाते हैं PQRS में, आपको समझना होता है बस और सीक्वेंस में बिठाना होता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे PQRS वाले क्वेश्चंस को, आप बखूबी समझ पाओगे बहुत आसान तरीके से। क्लियर। तो चलिए आज भी आप जरूर कुछ सीखे होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।